भारतीय सनातन परंपरा में व्रत और उपवास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि वे आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के सशक्त साधन माने जाते हैं। वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों में मोहिनी एकादशी का विशेष स्थान है, क्योंकि ये व्रत मनुष्य के जीवन से मोह, पाप और अज्ञान को दूर करने की शक्ति रखता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये पावन एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध और शांत होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी शब्द स्वयं में गहरा अर्थ समेटे हुए है। ये उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर मोह अर्थात आसक्ति को दूर करती है और उसे सत्य एवं धर्म के मार्ग पर अग्रसर करती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच संतुलन स्थापित किया। उसी दिव्य लीला की स्मृति में ये एकादशी मोहिनी कहलाती है। इस कथा का उद्देश्य केवल एक धार्मिक प्रसंग सुनाना नहीं, बल्कि ये बताना है कि जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हुई हो, सुधार और परिवर्तन का मार्ग हमेशा खुला रहता है। दृष्ट पृथ्वी की ये कथा उसी परिवर्तन की जीवंत मिसाल है, जिसमें एक पापी व्यक्ति भी भक्ति और व्रत के प्रभाव से महान बन जाता है। इस विस्तृत कथा में आप जानेंगे एक पापी व्यक्ति का पतन और उत्थान, गुरु कृपा और व्रत की शक्ति, भक्ति, तपस्या और आत्मज्ञान की यात्रा। तो आइए अब इस पवित्र और प्रेरणादायक कथा का आरंभ करते हैं, जो हमें मोह से मुक्ति और सत्य के मार्ग की ओर ले जाती है। प्राचीन काल में जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष निरंतर चलता रहता था, तब देवताओं और ऋषियों ने मनुष्यों के कल्याण के लिए अनेक व्रतों और पर्वों की स्थापना की। उन्हीं में से एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है मोहिनी एकादशी। ये एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसका विशेष महत्व है, क्योंकि ये सभी पापों को हरने वाली तथा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। महाभारत काल में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विभिन्न व्रतों और उनके फल के विषय में प्रश्न किए, तब उन्होंने विशेष रूप से मोहिनी एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, हे माधव, आपने अनेक एकादशियों का महत्व बताया है, अब कृपा करके मुझे उस एकादशी के बारे में बताइए जो मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर दे और उसे उत्तम गति प्रदान करे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ये व्रत मनुष्य के जीवन से मोह, पाप और अज्ञान को दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ करते हुए बताया, प्राचीन समय में एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जिसका नाम था सरस्वती नगर। वहाँ के राजा थे द्युतिमान, जो धर्मप्रिय, न्यायशील और प्रजावत्सल थे। उस नगरी में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लोग सुखी थे, व्यापार उन्नत था और चारों ओर शांति का वातावरण था। उसी नगर में एक वैश्य व्यापारी रहता था, जिसका नाम था दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि नाम का वो व्यापारी अत्यंत धनवान था, लेकिन उसके नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी था। वो दुष्ट संगति में रहता था, मद्यपान और जुआ खेलता था, झूठ बोलता था, दूसरों का धन हड़पता था। धर्म और सत्कर्मों से उसे कोई लगाव ही नहीं था। उसके परिवार वाले, विशेषकर उसके पिता और भाई, बार बार उसे समझाते थे, दृष्ट बुद्धि, ये मार्ग तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा, धर्म का पालन करो, पुण्य कमाओ। लेकिन वो उनकी बातों को अनसुना कर देता और भी और अधिक पापों में लिप्त होता चला गया। एक दिन उसकी हरकतें इतनी बढ़ गईं कि परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। उसके पिता ने दुखी होकर कहा, अब तुम हमारे कुल के योग्य नहीं रहे। जब तक तुम अपने जीवन को सुधार नहीं लेते, तब तक इस घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अपमानित होकर धृष्ट बुद्धि घर से निकल गया, लेकिन उसमें कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि वो और अधिक दुष्ट संगति में पड़ गया। कुछ समय बाद जब उसके पास धन समाप्त हो गया और कोई सहारा नहीं बचा, तो वो भटकते भटकते एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसे भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ा। जंगली जानवरों का भय सताने लगा और जीवन अत्यंत कठिन हो गया।
धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगा। अब उसे अपने कर्मों का परिणाम समझ आने लगा। जंगल का जीवन धृष्ट बुद्धि के लिए अत्यंत कठिन था। जो व्यक्ति कभी ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था, वो अब भूख से तड़पता था। कभी कभी कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता। जंगली जानवरों के डर से रातों को सो नहीं पाता। कभी वो पेड़ों के फल खाकर अपना पेट भरता, तो कभी सूखी पत्तियां चबाकर दिन काटता। उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब उसे अपने पुराने जीवन की याद सताने लगी। काश मैंने अपने माता पिता की बात मानी होती। काश मैंने धर्म का पालन किया होता। उसके भीतर पश्चाताप की आग जलने लगी। एक दिन अत्यंत थका और भूखा धृष्ट बुद्धि जंगल में भटक रहा था। तभी अचानक उसे दूर से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। वो उस दिशा में बढ़ा और कुछ ही समय में उसे एक शांत और पवित्र आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम था महान तपस्वी ऋषि कौंडिन्य का। आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र था। चारों ओर हरियाली थी। वेदों का उच्चारण हो रहा था। शिष्य ध्यान और साधना में लीन थे। दृष्ट बुद्धि उस दिव्य वातावरण को देखकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। कमजोर और थका हुआ दृष्ट बुद्धि धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। कंपित स्वर में उसने कहा, हे मुनिवर, मैं अत्यंत पापी मनुष्य हूँ। अपने जीवन में मैंने अनेक अधर्म किए हैं। अब मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस दुख से मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि कौंडिन्य ने अपनी तपस्या से प्राप्त दिव्य दृष्टि से उसके जीवन को जान लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे वत्स, मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सच्चे पश्चाताप से वो अपने जीवन को सुधार सकता है। यदि तुम सच में अपने पापों से मुक्ति चाहते हो, तो एक महान व्रत है जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। ऋषि ने आके बताया, ये एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष में आती है और इसका पालन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है। ऋषि कौंडिन्य ने धृष्ट बुद्धि को व्रत की विधि समझाते हुए कहा, हे वत्स, ध्यान से सुनो। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करो। पूरे दिन उपवास रखो और मन को पवित्र विचारों में लगाओ। झूठ, क्रोध और बुरे कर्मों से दूर रहो। रात्रि में जागरण करके भगवान का भजन करो। द्वादशी के दिन व्रत का विधि पूर्वक पारण करो। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम इस व्रत को सच्चे मन से करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर धृष्ट बुद्धि की आंखों में आंसू आ गए। उसने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैं अवश्य इस व्रत का पालन करूंगा और अपने जीवन को सुधारूंगा। उसके हृदय में पहली बार सच्ची भक्ति और परिवर्तन की भावना जागी। समय बीतता गया और अंततः वो पवित्र दिन आ पहुंचा, मोहिनी एकादशी। सुबह होते ही धृष्ट बुद्धि पास की नदी में स्नान करने गया। ठंडे जल में डुबकी लगाते हुए उसके मन में एक नई शांति का अनुभव हुआ। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आज मैं सच्चे मन से इस व्रत को करता हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा करें। स्नान के बाद वो आश्रम लौटा और एक शांत स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसने मन ही मन विष्णु मंत्रों का जप किया। पूरे दिन उपवास रखा। किसी भी प्रकार के बुरे विचारों को अपने मन में आने नहीं दिया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। जो व्यक्ति पहले क्रोध, लोभ और मोह से भरा हुआ था, अब उसके भीतर शांति और भक्ति का संचार होने लगा। रात्रि आई, लेकिन धृष्ट बुद्धि ने सोने का विचार भी नहीं किया। वो पूरी रात भजन करता रहा, भगवान का नाम जपता रहा, अपने पापों के लिए क्षमा मांगता रहा। उसके हृदय में अब सच्चा परिवर्तन आ चुका था। रात के अंतिम पहर में जब वो गहन ध्यान में लीन था, तब उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। मानो चारों ओर प्रकाश फैल गया हो, मानो उसके भीतर का अंधकार समाप्त हो गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान उसकी ओर मुस्कुरा रहे हों। उसके मन से सारे भय, दुख और अपराध बोध दूर हो गए। अगले दिन द्वादशी को उसने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। जैसे ही उसने अन्न ग्रहण किया, उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा और हल्कापन महसूस हुआ। ऋषि कौंडिन्य ने उसे देखकर कहा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर तेज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम्हारा हृदय अब शुद्ध हो चुका है।